जय हिंद साथियों। मैं जीएस राजपूत आपके अपने परिवार एसएससी रैंकर्स पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में साथियों हम लोग देख चुके थे संविधान के बेसिक बारे में, आपको सारी चीजें हमने क्लियर करा दी थी बच्चा। उसके बाद फिर हम संविधान सभा पे पहुंच गए थे और संविधान सभा के लिए हम लोग कैबिनेट सन से निकलकर संविधान सभा के लिए चुनाव की बात हम साथियों कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे आपके सामने पहुंच चुके थे। इसके आगे की कहानी को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं साथियों। तो सभी साथी एक साथ जुड़े रहें और सेशन का आनंद लें और पेपर में अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करें साथियों। चलिए बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी, कहां तक बात की थी हमने, देखेंगे हम लोग पहुंच चुके थे साथियों कहां तक। एक मिनट, ये कहानी यहाँ थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब? कैबिनेट मिशन जब आया और उसने संविधान सभा का गठन किया तो शुरुआत में संविधान सभा में जो सीटें थी उनकी संख्या साथियों 389 थी। 389 में से कुछ सीटें देसी रजवाड़ों से, कुछ सीटें प्रांतों से और कुछ सीटें चीफ कमिश्नरी से आनी थी साथियों। अगर मैं बात करूं आपसे, अब मैं बात करूं कि प्रांतों से कितनी आनी थी, तो 11 प्रांतों से 292 सीटें आनी थी। राजा रजवाड़े थे 93 सीटों के और चीफ कमिश्नरी में थे 4 लोग। इसमें जो चुनाव होना था वो 296 सीटों पर, यानी 292 जो प्रांतों वाली सीटें थी और 4 चीफ कमिश्नरी वाली सीटें थी, इन पे होना था चुनाव। पिछली क्लास में हम चर्चा इस पर किए थे, गौर करना। देखो 296 सीटें चुनाव वाली कौन सी? 4 सीटें तो साथियों ये 4 सीटें तो ये जिस पे चुनाव होना है, 4 ये, और यहां से 292 सीटें ये, 4 और 292 टोटल 296 सीटों पर चुनाव होना है। 296 सीटें पर चुनाव होना अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। वैक्स मताधिकार के हिसाब से आंशिक व समिति निर्वाचन यहां होना था। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ। इस 296 सीटों में सामान्य वर्ग के लोग थे 213, वहीं मुस्लिम लीग के थे 79 और सिख समुदाय के लोग यहाँ पे 4 शिरकत कर रहे थे। सर, सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में ये 2 यहाँ पे मुस्लिम और सिख थे। अगर हम बात करते हैं इन देसी रजवाड़ा की जो 93 सीटें थी, अरे भैया ये तो पहले ही से राजा थे, इनके लिए तो चुनाव होना नहीं था। देखो क्या कह रहा, देसी रजवाड़ों से रियासतों से सीटें आई, समझौता समिति थी उसने ये सीटें तय की, देसी रियासतों की समिति थी उसने ये सीटें तय की और मनोनीत किए। कितने सदस्य? 93 सदस्य मनोनीत किए। देखो ये राजा थे, ये नवाब थे, ये महाराज थे, इनका चुनाव नहीं होना। चुनाव होना इधर जो 292 सीटें आती हैं वो कितने प्रांतों से? 11। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से देखते जाइए साथियों। हम बात करते हैं जो 4 सीटें थी वो दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर। 4 चीफ कमिश्नर वाली सीटें दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर, 4 जगह से प्यारे साथियों भी सीटें। तो कुल मिला के 296 पे जो चुनाव होना है वो 292 और जो 4 इधर से चुनाव होना है, इधर से प्यारे साथियों चुनाव होना है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे ले लेते हैं अगली बात। देखो गौर से सुनना, यहां गौर से सुनना। चुनाव हुआ, सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ। अब आगे क्या कहानी हो जाती है, एक 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 पॉइंट से चीजों को समझेंगे। गौर से समझना क्या है। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में क्या होता है, 296 सीटों पर चुनाव होता है। जो हम आपको समझा चुके हैं अभी, 96 सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं और मुस्लिम लीग इस चुनाव में अपनी बहुत कम सीटें लेके आती। कितनी? 73। 208 सीटें कांग्रेस जीत जाती है। कुछ चुनाव हुआ उसमें 208 सीटें कांग्रेस जीत गई है और उसके बाद 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती है। उसके बाद जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो 15 सीटें आई हैं, 15 सीटें आई हैं। ये देखो अन्य 15 सीटें आई। अब कहीं ना कहीं सरकार किसकी? कांग्रेस की। मुस्लिम लीग ने यहीं पे बहिष्कार कर, हम संविधान सभा को नहीं मानेंगे, हम कैबिनेट मिशन की बात जो गठन की बात थी वो हम उसको नहीं मानेंगे। संविधान सभा का सीधा हैदराबाद देसी रियासत और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। एक एक चीज आपके लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक सेट की गई है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। डायरेक्ट क्या दे रहे हैं? एडेक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस। कब? 16 अगस्त
1946 और इन्होंने इसकी धमकी दी और कार्रवाई दिवस मना ही दिया और बंगाल में 7,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। इससे ये तय हो गया प्यारे साथियों कि अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा। पाकिस्तान शब्द रहमत अली चौधरी ने सबसे पहले 1940 में साथियों दिया था। कहां से कैसे दिया इसको भी प्यारे साथियों आपको बताएंगे। आगे बढ़ जाइए, अगली बात हम समझते हैं क्या कह रहा। सीधी कार्रवाई की बात की और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई कर ही दी। बंगाल में 7,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, जिससे यह तय हो गया कि अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और उसके बाद फिर जो संविधान सभा थी, उसके बाद जो क्या थी, सभा यानी संविधान सभा, पूरा लिख दे रहा हूं। इसके बाद अगर देखेंगे ये संविधान सभा थी, इस संविधान सभा का क्या हो गया, विभाजन। इस संविधान सभा का क्या हो गया, विभाजन। इसमें कितने सदस्य थे, 389। कितने थे, 389। और जो 389 सदस्य थे प्यारे साथियों ये बट गए, यानी 289 ये भारत के लिए काम करेंगे और 100 सदस्य की कमेटी अलग हो गई जो पाकिस्तान के लिए काम करेगी। ये इस कमेटी का काम है संविधान बनाना और ये भारत के लिए काम करेंगे। फिर इन सीटों का जब बहिष्कार हुआ और ये जो 389 सीटें थी, इन सीटों को जब प्यारे साथियों अलग किया गया, अब भारत में 289 सीटें बची। इन सीटों का होगा अब क्या, अब इन सीटों का क्या होगा साथियों, पुनर्गठन। क्या होगा इन साथियों का, देख रहे हो आप, इन साथियों का इन सीटों का क्या होगा, इन सीटों का पुनर्गठन होगा। इन सीटों का क्या होगा प्यारे साथियों, पुनर्गठन होगा। अब ये सीटें पुनर्गठन होंगी और पुनर्गठन होने के बाद ये सीटें कितनी बचेंगी, हो जाएंगी 299। गौर से देखना क्या कह रहा है। 26 अक्टूबर 1946 को देखो सीधी कार्रवाई दिवस और सीटें अलग हुई। अक्टूबर महीने में अब ये अलग पुनर्गठन हो रहा है क्योंकि सीटें अलग हो गई। और देख रहे हैं आप, ये 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन हुआ और ये 389 सीटों में से भारत के लिए जो 289 सीटें थी इनका पुनर्गठन हुआ और इसमें सीटों की संख्या हुई 299। देखना कुल सदस्यों की संख्या भारत के लिए कितनी, 299। और इसमें देसी रजवाड़ों से सीटें कितनी, 229 सीटें हैं। 229 सीटें हैं। और प्रांतों से कितनी बचती हैं, ठीक है, सॉरी, प्रांतों से जो सीटें आती हैं, देखो कुल सदस्य क्या हो गए, ठीक है, राज्य और केंद्रों से जो सीटें आती हैं, वो 229 और देसी रजवाड़ों से सीटें कितनी आती हैं, 70। यानी 70 मनोनीत लोग यहां आते हैं। एक बार आप फिर से सुनिएगा गौर से। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का कार्य ऐसा लग रहा, संविधान सभा किसी सभा हो रही है तो किसी के निर्माण के लिए हो रही है, यानी ये संविधान के निर्माण के लिए हो रही। पाकिस्तान भारत के साथ में अभी है तो इसमें सदस्य संख्या 389 है। अब जब पाकिस्तान और कांग्रेस एक साथ ही थी और चुनाव हुआ तो इस चुनाव में 208 सीटें आई कांग्रेस की, 73 सीटें आई मुस्लिम लीग की और 15 सीटें अन्य आती हैं। और उसमें अन्य में जो 8 सीटें होती वो निर्दलीय होती हैं, 7 सीटें अन्य होती हैं। तो गौर से समझना। अब यहाँ पे 16 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग और हैदराबाद की देसी रियासत ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगी और भारत के लिए अलग, मतलब उन संविधान सभा का बंटवारा हो गया। इसमें 100 सीटें सीधे पाकिस्तान के लिए और जो बची हुई 289 सीटें भारत के लिए काम करेंगी। गौर से समझना। अब इनका किया गया 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन। अब इस पुनर्गठन में जो सीटें आएंगी प्यारे साथियों, भारत के लिए 299 और इस 299 में राज्य और केंद्रों से सीटें रही 229 यानी 229 और देसी रजवाड़ों से सीटें कितनी, 70। यहीं पे हम आपके साथ में अभी हैं। संविधान सभा में जो मेंबर थे, संविधान पे कितने लोगों के साइन हुए, तो 284 यानी 389, 289, 299 और 284। क्लियर है ना। मतलब शुरुआत में 389, पुनर्गठन के बाद 289, नहीं, विभाजन के बाद 289, पुनर्गठन के बाद 299, उसके बाद संविधान पे साइन 284 के साइन है। समझना गौर से इस बात को। यहां हम बात कर रहे हैं कि ये केंद्र और राज्यों से सीटें आई, प्रांतों से सीटें आई
और ये जो सीटें आप देखें 70, ये देसी रजवाड़ों से प्यारे साथियों सीटें आती हैं। गौर से आप यहां समझेंगे, केंद्र और राज्यों से जो सीटें आई वो कितनी, 229। और मनोनीत होकर सदस्य कितने आए हैं, 70 सदस्य आए हैं। गौर से समझना यहाँ पे सारी चीजों को। आप देखो, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कहां से थे, संयुक्त प्रांत से। ये डेटा एकदम अपडेट डेटा है। आपको इस तरीके का जो डेटा है, शायद कहीं से आपको ये पूरा अच्छे से डेटा ना मिल पाए, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, ये एसएससी रैंकर्स का अपना चैनल है जिसपे आप ये चीजें देख रहे हैं। एक बार मैं देख लूं, आपको कंटेंट एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आवाज क्लियर है, आवाज देखो, आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो आगे बढ़ते हैं हम, तो ये देसी रियासतों से सीटें कितनी आई हैं, 70 मनोनीत होके आए हैं। अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या कहां से आई है, तो संयुक्त प्रांत से। और संयुक्त प्रांत से कितनी सीटें, सर्वाधिक। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त प्रांत से जो सीटें हैं वो कितनी आई थी, तो सर्वाधिक आई थी। सर्वाधिक कितनी, 55 आई थी। वही बात करते हैं संविधान सभा में, वही बात करते हैं संविधान सभा में कम सदस्य कहां से थे, तो आसाम वाला जो क्षेत्र था वहां से कितनी सीटें, मात्र 8 सीटें आई थी साथियों वहां से। आगे बढ़ते अगली बात देखो। अब जो देसी रियासत थी हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़, तो गुजरात वाली रियासत थी जूनागढ़, और तीसरा जो था जम्मू कश्मीर। इन देसी रियासतों ने भारत में विलय होने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, जब पाकिस्तान का विभाजन होगा, अभी आगे चल के हम इस बात को समझाएंगे, लेकिन पहली बात आप ये समझिए कि यहाँ पर जो हैदराबाद ने बहिष्कार किया था, यानी हैदराबाद को भारत में शामिल करा। हैदराबाद को भारत में क्या करना था, शामिल। अब हैदराबाद को भारत में शामिल करना था, गौर से समझना, तो एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता। इसी बार का अगर किसी ने लेखपाल का पेपर दिया तो उसमें ये बात पूछी गई थी। गौर से समझना, क्या आया था, हैदराबाद ने जो बहिष्कार किया था तो भारत के साथ ये विलय नहीं होना चाहता था, तो अब इसको ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 19 देखो कब, 1948 अभी भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। उस विभाजन में कहा जाएगा कि जो देसी रियासतें हैं, वो जहां जाना चाहें वहां जाना चाहते हैं, जा सकती हैं। अब यहीं पे दिक्कत होगी साथियों। क्या दिक्कत हो गई, यहां पे साथियों दिक्कत ये हो गई कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये जो 3 देशी रियासतें थी, 565 देशी रियासतें थी टोटल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 प्लस देशी रियासतों को भारत में विलय कराने का काम किया, लेकिन जो 3 देशी रियासतें भारत में विलय होना चाहिए था इनको, लेकिन ये नहीं हो रही थी, जिसके चलते फिर हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे साइन करके भारत में विलय कराया गया था। उसी में आपको एक पॉइंट यहां दिख रहा कि इनने जो बहिष्कार किया था, बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया और भारत में विलय कर लिया। संविधान सभा में निर्वाचित महिला सदस्य संख्या कितनी थी प्यारे साथियों, 15। इज अ वेरी वेरी मोस्ट। संविधान सभा में हस्ताक्षर महिलाओं के कितने, 8 महिला। ये क्वेश्चन आता है। अब पीपीटी एकदम क्लियर है, बढ़िया से क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते। इतनी कार्यवाही अपनी पूरी हो गई, एक एक बात अपन लोग समझ लिए। अब देखो गौर से समझना, वो जो हम कंटेंट आपको समझा चुके हैं वो हमारे पास है, देखना गौर से। क्या हुआ, चुनाव हुए कब, जुलाई और अगस्त में 1946 में। गौर से देखना, चुनाव हुए। इस चुनाव में हुआ क्या, अच्छे से समझना। क्या हुआ, परिणाम आया कितनी सीटों पर, 389 जो सीटें थी उनमें से चुनाव जो होने थे कितनी सीटों पर, 296 सीटों पर। 296 सीटों पर जो चुनाव होने थे, इसमें से कांग्रेस जीत के आई कितनी, देखो 208। अब बात करना, इसमें से अगर हम बहुमत निकालते हैं तो 50% प्लस 1 इतनी सीटें चाहिए, तो 50% आप करो कितना हो रहा है, 100 इधर हो जाएगा और 45 उधर हो जाएगा, 45 और 3 और 6, 46, 47, 48, यानी 148 सीटें चाहिए। लेकिन कितनी आ गई, यानी कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस जीत गई।
अब जब कांग्रेस जीत गई प्यारे साथियों, तो मुस्लिम लीग बौखला गई। मुस्लिम लीग यहां पे बौखला गई, क्योंकि मुस्लिम लीग की सीटें कितनी आई थी? 73। और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार। क्या कर दिया? बहिष्कार। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया प्यारे साथियों? बहिष्कार। किसका? संविधान सभा का। किसका कर दिया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा, संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार। संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया प्यारे साथियों। अब यहां पे क्या होगा? जो अन्य सीटें आई थी, अन्य, वो भी तो कांग्रेस में मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस की तो अपनी सरकार बन गई थी। अब कांग्रेस की तो क्या हुई? अपनी सरकार बन गई, क्योंकि कांग्रेस के पास जो सीटें आई वो पर्याप्त सीटें थी। अब देखो, जो इधर पे 93 सीटों में जो देसी रियासत से, रजवाड़ों से जो लोगों को आना था मनोनीत होके, वो कौन कौन थे? आरंभ में, प्रारंभ में तो कोई शामिल नहीं था, बाद में कुछ लोग शामिल हुए, बाद में कुछ। प्रारंभ में तो देसी रजवाड़े चाहते थे हम भारत में शामिल ही ना हो, हम अलग अलग रहें, क्योंकि ये कहा गया था संविधान सभा के द्वारा कि जो जो स्वतंत्र रहना चाहिए स्वतंत्र रह सकता है। देसी रजवाड़ों ने अधिकतर यही सोचा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, और जब स्वतंत्र रहेंगे तो फिर भारत में कौन विलय होगा? फिर तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। भारत की आजादी की बात में ये सारी चीजें डिस्कस करें। अगर हम बात करते हैं यहां से, तो देखो, कुछ शामिल हुए, कभी शामिल नहीं हुए। हैदराबाद नहीं शामिल हो रहा था। मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था यहीं, और मुस्लिम लीग ने ही डायरेक्ट कार्रवाई दिवस की धमकी दी, और उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट कार्रवाई कर दी, जो हमने आपको अभी पढ़ा है। ठीक है, इन्होंने सीधी कार्रवाई कर दी, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गौर से देखना, अब आ जाएंगी क्या? संविधान सभा की सीधी सीधी बैठकें आ जाएंगी, लेकिन गौर से सुनना, वो 3 देसी रियासतें जिन्होंने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट बच्चा, सारी चीजें आपको बताते हैं। एक, चल, देखो क्या है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, यहां से थोड़ी सी बात यहां जे भी आप समझ लेंगे। देखो, बैठकें आ गई हैं, संविधान सभा की बैठकें आ गई हैं। अब संविधान सभा की जब बैठकें आई हैं, तो वो समय कौन सा है? 40 वाला टाइम पीरियड है। भारत से पाकिस्तान जो है वो अलग नहीं हुआ है प्यारे साथियों। भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, भारत में ही पाकिस्तान है। संविधान सभा की बैठकें आ गई, और संविधान सभा की प्यारे साथियों जो टोटल बैठकें होंगी, उनकी संख्या रहेगी कितनी? 11। एग्जाम के हिसाब से आपको 11 ही लगाना है। बैठकें 12 हुई थी, लेकिन 12वीं बैठक के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, कब कब कैसी हुई क्या है। रुक जाइएगा। देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसको गौर से देखना, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। एग्जाम के हिसाब से यही है। कभी कभी बुकों में जो दूसरी बैठक है वो कहते 10 दिसंबर भी शो करते, लेकिन आपको वो नहीं लगाना है। 11 दिसंबर भी आपको एग्जाम में मिलेगा। गौर से समझ। संविधान सभा की बैठकें देखना, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और इस अब ये बैठकें जो हो रही हैं वो संविधान निर्माण के लिए कहानी चल रही। हम पढ़ रहे हैं संविधान, अब इसके निर्माण की कवायतें ये शुरू हो गई प्यारे साथियों। देखना गौर से, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और ये जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, ये कहां? संसद के केंद्रीय सदन में, अब जो दिल्ली में है उसे क्या कहते थे? नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। उसे पुस्तकालय भवन कहा जाता था जब बैठक हुई थी। गौर से समझना, इसमें कुल सदस्य देश जो थे, कुल सदस्य, इसमें जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? एनसीईआरटी के डेटे के अनुसार 211 उसमें कुल सदस्य हुआ करते हुए थे। और महिलाओं ने भाग कितना लिया था? 2 महिलाएं थी, और यहां स्थायी अध्यक्ष कोई नहीं था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहां काम किए, जो वरिष्ठ थे इन सब में। तो 211 सदस्य थे, उन सब में जो वरिष्ठ थे उन्हीं को अध्यक्ष बना लिया गया। यानी पहली बैठक में कोई अध्यक्ष नहीं था, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा क्या है? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। अब जस्ट 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष
नियुक्त किया जाता है। प्यारे साथियों गौर करना, दूसरी बैठक स्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष पूछता है, गौर से देखना, उपाध्यक्ष पूछता है, कई बार पूछा, हम अध्यक्ष अध्यक्ष याद करके जाते हैं और वहां पे वो उपाध्यक्ष दे देता, पता ही नहीं चलता क्या होता। प्यारे साथियों गौर करना, क्या दे रहा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होगा, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष होंगे, और दूसरे कौन थे इनके साथ में, टी.टी. कृष्णाचारी। लेकिन एच.सी. मुखर्जी ही पेपर में मिलेंगे, ये नहीं मिले तो फिर इनको देखना है। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, नरसिंह बेनेगल राव, और यहाँ पे संवैधानिक संवैधानिक प्रवक्ता यानी स्पीकर कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक एक बात आपके लिए संजो के ले आए हैं, आप इस तरीके का डेटा कहीं पूरे यूट्यूब पे देखेंगे, ये पूरी चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इस तरीके से आपको बिल्कुल पूरा ब्रीफ आपको समझाया जा रहा होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। आप संविधान की पहली बैठक देखे, आप दूसरी बैठक देखे, अब दूसरे दिन 2 दिन बाद फिर तीसरी बैठक देखेंगे, और इस तीसरी बैठक में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता, और यही बाद में चल के संविधान की उद्देश्य का यानी प्रस्तावना बनती है। साथियों प्रस्तावना से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन जानते, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता, संविधान की कुंजी कहा जाता, संविधान की चाबी कहा जाता। प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती। इतना ही नहीं है प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है उसमें पढ़ने के लिए। क्या है, आप जीएस सर के साथ जुड़े रहेंगे तो आप सारी चीजों को देख रहे होंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखो तीसरी बैठक हुई कब, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव चल के संविधान की आत्मा यानी हम प्रस्तावना के, अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें संविधान के दर्शन हो जाते हैं। प्यारे साथियों गौर करना, क्या कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया या पारित हुआ, यहां पे ये पेश भर हुआ, पारित नहीं हुआ। अब देखो इनका जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया 22 जनवरी 1947। अब यहां से वो फंसाएगा आपको, कैसे बता रहा हूं। नेहरू जी ने तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो कब पारित हुआ, 22 जनवरी तो दे देगा, वो सन में फंसाएगा, 47 नहीं देगा, यहाँ पे 40 देगा, पहले ऑप्शन में देगा, आप इसी को मार देंगे और गलत हो जाएगा। गलत नहीं करना है, गौर से देखना। ये जो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और इनका उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 में जाके पारित हुआ। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखो पहली बैठक का पूरा ये ब्रीफ आपको दिया जा रहा है, पहली बैठक जो हमने आपको पढ़ाई उसका पूरा ब्रीफ गौर से देखना अच्छी, जो बातें इसमें दी हैं। क्या कह रहा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय सदन में हुई। इसमें सदस्य जो जिन्होंने भाग लिया वो 211 सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, और क्या किया, क्या किया, उसने पाकिस्तान की मांग की, पाकिस्तान की मांग की उसने। देसी रियासतों ने क्या भाग लेने से मना कर दिया, और अस्थायी अध्यक्ष, ऐसा अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले फ्रांस में बनाया गया था, उसकी तर्ज पर फ्रांस में बनाया गया था सबसे पहले इस तरीके से। फ्रांस में जब ये हुआ, बैठकें हुई, तो वहां पे इस तरीके से अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वरिष्ठ व्यक्ति को। तो ऐसे ही सत्यानंद सिन्हा को संविधान उस फ्रांस की तर्ज पर, गौर करना किस तर्ज पर, एक एक पॉइंट बिल्कुल डीप जाके आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो उस फ्रांस की तर्ज पर अस्थायी अध्यक्ष क्या सत्यानंद सिन्हा को बना दिया गया। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी या बी.टी. कृष्णाचारी, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, और संवैधानिक प्रवक्ता यानी स्पीकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्यारे साथियों कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्यारे साथियों तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता, और बाद में चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की उद्देश्य का या संविधान की प्रस्तावना बनता। प्यारे साथियों ये आप देख रहे हैं कि इनका ये स्वीकार की गई या ये उद्देश्य का पारित हुई तो 22 जनवरी 1924 को, और 22 जनवरी 1924 को राम मंदिर, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बताया था ना आपको, ये क्वेश्चन याद रखना बहुत अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। आप अगर बहुत अच्छे से कंटेंट को देख लेंगे, पॉलिटी से दावा है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपके पास सफिशिएंट डेटा है,
उससे भी ज्यादा जो वहां पूछा जाता, उससे भी 2-4 पॉइंट आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, कम नहीं मिलेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप सारी चीजें बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में हमारे साथ जुड़ के देख रहे हैं। आप चाहते तो सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें कि आपको बुकलेट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8887567802 पर, आपको बुकलेट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अब देखो क्या हुआ 29 अगस्त 1947, क्या हुआ यहां पे, अब हम क्या हो गए, संविधान की बैठकें हुई, इसी बीच क्या हुआ, संविधान का, इसी बीच भारत का विभाजन होने का काम हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो आई, उस माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। भारत पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में यह हुआ, और जो संविधान सभा 100 सदस्यों की थी वो अलग अब पाकिस्तान के संविधान का गठन करेगी, और जो शुरुआत में संविधान सभा देखे हम, बांटने के बाद फिर वो भारत के लिए काम करेगी और भारत का संविधान बनाकर तैयार करेगी। 26 नवंबर 1949 तक संविधान को बनाकर रेडी कर देगी प्यारे साथियों। यहां से आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। अब वहां पे जब पाकिस्तान की मांग हुई, जब माउंटबेटन योजना आई, सीजे रेडक्लिफ आए, भारत और पाकिस्तान की लाइन डाली गई। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है उतनी ही चीजें हम आपको देंगे, नहीं तो वो इतिहास के माध्यम से जरूरी है तो इतिहास में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको पॉलिटी से जितना ही डेटा होगा उतना आपको सारा का सारा दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पाकिस्तान में सिंध प्रांत गया, पाकिस्तान में बलूचिस्तान गया, पाकिस्तान में पंजाब वाला एरिया गया, तो और पाकिस्तान ने पूर्वी जो बंगाल था उसकी भी मांग की। पाकिस्तान ने पूर्वी क्षेत्र से, यानी जो बलूचिस्तान था, जे आपका पंजाब था और कश्मीर रीजन था, इस रीजन को उन्होंने लिया और वहां से एक गलियारा चाहते थे, कहां के लिए, पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल वाले रीजन के लिए, जो कि भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया और नहीं दिया गया उनको, और उन्होंने बंगाल का कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बनाया। और आज जहां देख रहे हैं आप पाकिस्तान, ये वो पूरा एरिया था। आज जहां बांग्लादेश देख रहे हैं, कभी 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था प्यारे साथियों। अब हम आ जाते हैं संविधान में लौट के, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की। पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, और विभाजन के दौरान क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी, इनको हमने धीरे धीरे किसी तरीके से अपने में विलय करा लिया। जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती के चलते आज वहां वो पीओ के वाला एरिया आप देखते हैं। बढ़ते हैं प्यारे साथियों आगे की तरफ, और हम देखते हैं 29 अगस्त 1947। जी क्या है, जी एक वो समिति है जिसने संविधान के प्रारूप को रचा, संविधान के ढांचे को रचा प्यारे साथियों। एक मिनट रुकना बच्चा, एक मिनट, सभी साथी रुके रहेंगे, बस एक मिनट।
चलिए बच्चा, आ गए हैं सामने। तो हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे? हम 29 अगस्त 1947 में डिस्कस कर रहे थे प्यारे साथियों। 29 अगस्त 1947 में हम लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम प्यारे साथियों चर्चा करते हैं तो इन्होंने एक ऐसी समिति रची, ऐसी समिति का गठन किया जो प्रारूप समिति ने संविधान के एक बेसिक ढांचे को रच दिया। मसौदा समिति, प्रारूप समिति एक अहम भूमिका रखने वाली समिति, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, अंबेडकर जी समेत। प्यारे आरक्षण की बात कही, इनसे कहा गया भाई आरक्षण को साइड में रख के संविधान को बनाया जाए, लेकिन इन्होंने कह दिया हमें साइड में रख दो भैया, फिर संविधान को बना लो। आरक्षण तो आज देखते हो आप, वो आरक्षण संविधान में है गरीब तबके को लोगों के पास, लेकिन अब उसका कहीं ना कहीं मिस यूज हो रहा है। प्यारे साथियों गौर करना, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति को गठित की गई थी। यानी क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि प्रारूप समिति को कब गठित किया गया? तो 29 अगस्त 1947। यहां से कई सारे क्वेश्चन बने प्यारे साथियों। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति कहते थे इसको। ये तो आपसे हिंदी में कुछ लिख के आ जाओ और आप घबरा जाओ। इसमें कुल सदस्य 7, लेकिन अंबेडकर जी को छोड़कर, अंबेडकर जी को छोड़कर प्यारे साथियों, अंबेडकर जी को छोड़कर इसमें कितने सदस्य? तो 6 सदस्य। लेकिन आप यहां पढ़ते ही नहीं हो, जैसे उसने दिया प्रारूप समिति में सदस्य, इतना ही पढ़ा और आपने भर दिया। लेकिन पीछे की तरफ लिखा होता है अंबेडकर जी को छोड़कर, गड़बड़ हो जाता है प्यारे साथियों। इस गड़बड़ को गड़बड़ नहीं करना है, यही तो बचाना है। टीचर का काम पढ़ाना नहीं है अकेला में प्यारे मित्रों, टीचर का काम है आपको निकालना भी। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। जुड़े रहिएगा पूरे सेशन में, कहीं इधर उधर नहीं होना है। शानदार तरीके से दावेदारी आप पेश करेंगे अपनी पेपर में पॉलिटी के। अगर एक बार पढ़ लिया आपने, सच मानिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आएंगे अब सबको फोड़ के आएंगे, दावा है मेरा, ठीक है। और पेपर में न बन पाए वहीं से मुझे घर आने लगना, नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट कॉल करना। ऐसा हो नहीं सकता है। क्वेश्चन बनेगा ही, आएगा तो इधर से ही आएगा, आउट ऑफ हो नहीं सकता है, ठीक है। कुछ नया जो बना ही नहीं आज तक, कुछ नया बने एकदम से, तो हो सकता तो भी मैच कर जाएगा, इतना आगे तक का लिए तो आगे बढ़। इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी प्यारे साथियों? तो सदस्यों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7। अब गौर करना, सदस्यों की संख्या थी कितनी? 7। सदस्यों में पहला जो सदस्य था वो तो अध्यक्ष ही थे प्यारे साथियों। ये तो अध्यक्ष ही थे, अध्यक्ष साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष। गौर से सुनना, और क्या दे रहे हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ये दूसरे सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर तीसरे सदस्य थे। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी चौथे थे। उसके बाद क्या दे रहे हैं? एन माधव राव, यह है क्या कह रहा है? BL मित्र के स्थान पर आए थे। एक जन की मृत्यु हुई और एक जन ने इस्तीफा दिया। TT कृष्णाचारी की जगह DP खेतान ने स्थान लिया और मोहम्मद शादुल्लाह। तो इतने लोग थे, कुल मिला के 7 मेंबर थे जिन्होंने प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप बनाया, संविधान की एक ड्राफ्टिंग की, एक कच्चा मसौदा इन्होंने बनाया प्यारे साथियों। तो ये वो समिति है। संविधान में कुल कितनी समितियां थी? कुल कितनी समितियों ने काम किया? तो 22 समितियों ने। कितनी? 22 समिति। कुल कितनी समिति थी? 22 समिति थी प्यारे साथियों। कितनी समिति थी? 22 समिति थी। अभी आपको समितियों के बारे में भी हम सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं। सेशन में आपको बने रहना है और अपनी दावेदारी पेपर में करना। गौर से सुनना क्या हुआ। अब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947। पढ़ जाते प्यारे साथियों। अध्यक्ष की बात कर लेते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे सदस्य की बात कर रहे थे तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, तीसरे सदस्य कौन है? मोहम्मद सादुल्लाह, और चौथे सदस्य देख रहे हैं कृष्णा स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, BL मित्र की जगह N माधव राव। इन्होंने स्वास्थ्य सही न होने के कारण इस्तीफा दिया था। और DP खेतान जो मृत्यु हुई थी वो TT कृष्णाचारी। देखो इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने भाग लिया। अब संविधान जब बनने के लिए कुल कितने वाचन हुए? वाचनों की बात आती है तो प्यारे साथियों 3 वाचन हुए। कुल कितनी बैठकें हुई? तो
11 बैठकों, कुल कितना खर्च आया? तो 64 लाख रुपए खर्च आया। कितनी समितियों ने काम किया? तो 22 समितियों ने काम किया। संविधान का प्रतीक क्या है? तो हाथी संविधान का प्रतीक। एक एक बात आपको बताते चलेंगे। आपको यूट्यूब की दुनिया में शायद ही किसी ने आपको ये कंटेंट दिया हो, कंटेंट नहीं मिला होगा। यहाँ आप एसएससी रैंकर्स पे हमें देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन। एकलव्य क्लासेस झांसी के माध्यम से हमारा ऑफलाइन सेंटर है, उसमें आप डायरेक्ट हमसे पढ़ने का मौका पा सकते हैं। बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्या करा? प्रारूप समिति की बात करते हैं तो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक इन्होंने काम किया। 1948 में देखो प्रारूप जब बना संविधान का तो कितने बार वाचन हुए? तो 3 वाचन हुए प्यारे साथियों। कौन कौन से वाचन हुए? अब इनको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। प्रथम वाचन कितने दिन चला? केवल 5 दिन। कितने दिन? केवल 5 दिन चला प्यारे साथियों। प्रथम वाचन केवल 5 दिन पहला चला प्यारे साथियों, गौर से समझना है इस बात को। दूसरा वाचन प्यारे साथियों कब से कब तक चला? तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये 11 माह यही सबसे लंबे समय तक चला। क्वेश्चन आता है सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक कौन सा वाचन चला? तो प्यारे साथियों दूसरा वाचन सबसे लंबे समय तक चला। एक क्वेश्चन आता, तीसरा वाचन, और तीसरे वाचन की जब बैठक खत्म हुई तो संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया। क्या? निर्माण पूर्ण। क्या हो गया? निर्माण संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया प्यारे साथियों। संविधान का निर्माण क्या हो गया प्यारे साथियों? पूर्ण हो गया प्यारे साथियों। देखो क्या है तीसरे वाचन में क्या करा? संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हो गया। 299 में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। महिलाएं कितनी थी? 15। हस्ताक्षर 8 महिलाओं के। कुल अधिवेशन 11 से लेकर 12, यानी बैठ के कुल जो हुई, कुल अधिवेशन जो हुए, कुल अधिवेशन। यहां से ये क्वेश्चन आपका नहीं आता है, इसको आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको इसको जरूर याद करना है कि कुल अधिवेशन, कुल बैठकें कितनी? 11। पेपर के हिसाब से 11। सर 12वीं बैठक फिर हुई, फिर लेते क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अंतिम बैठक 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। नहीं बात समझ में आई? ऐसा हो नहीं सकता है। आगे बढ़ जाते मित्रों, तो ये बात आपने समझी। तीसरा वाचन कब से कब तक चला? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। मात्र 13 दिन, मात्र 5 दिन, 11 महीने, यानी सबसे लंबे समय तक वाचन चलने वाला प्यारे साथियों दूसरा था। यहां से क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि दूसरा वाचन सबसे बड़ा वाचन था, और जब तीसरे वाचन की अंतिम दिन था, उसी दिन हमारा संविधान बन के रेडी हो गया प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें आपको क्लियर होंगी प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, अब ले लेते हैं क्या? वो 26 नवंबर 1949 की जो डेट है उसको हम किस किस रूप में जानते हैं? गौर से देखना प्यारे साथियों, गौर से देखना। क्या है? देखो संविधान 26 नवंबर 1949 हमने संविधान को ग्रहण किया, संविधान पूर्ण बन के तैयार हुआ, संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया, संविधान अर्ध लागू हो गया। इसी डेट को हम विधि दिवस मनाते, इसी को हम संविधान दिवस मनाते, इसी को हम कानून दिवस मनाते। इसी दिन हमने संविधान को अपनाया। अब देखो क्या क्या, विधि दिवस हमने 2015 से मनाना शुरू किया, लेकिन मनाते इसी दिन को है। गौर से देखा क्या कह रहा है? 26 नवंबर 1949 संविधान, इसी दिन हमने क्या किया? ग्रहण किया। 16 आर्टिकल इस दिन लागू हुए, इसलिए कहते हैं संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। देखो लिखा लास्ट में, आंशिक रूप से लागू हुआ। हमने संविधान अपनाया, संविधान निर्माण पूर्ण हुआ, आत्मापित हुआ। इसी दिन हमने स्वीकार किया, अंगीकृत हुआ संविधान। देखो कितनी बातें। 26 नवंबर को हम विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस बोले तो कानूनी दिवस कब से मनाना शुरू किया? 2015 से। तो इतनी बातें, इनमें से एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता और डेट दी जाती, उसी में आप घबरा जाते हैं प्यारे साथी, उसी में आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है मित्रों, ये मैं एक बात एक ही साथ पूरी आपको लिख के दी है, एक बात और पूरी बात लिख के दी है। आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। कुछ भी एरर आपको लगता है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा आपको PDF मिल जाए तो आप संपर्क कर सकते हैं 8887567802 में, और वहां पे एकलव्य क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर से
यानी एसएससी रैंकर का जो ऑफलाइन सेंटर है उसका नाम एकलव्य क्लासेस झांसी। आप उसमें आकर, आप वहां आकर भी आप चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन, और ये हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और हम वो 24 जनवरी 1950 को देख लेते हैं जिस दिन अंतिम बैठक हुई। अब बस हम संविधान लागू करने ही जा रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, जस्ट 2 दिन बाद संविधान को लागू होना है, पूरे देश में संविधानमय हो जाएगा पूरा देश। प्यारे साथियों गौर से सुनना, गौर से सुनना। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपको हिस्ट्री के माध्यम वाली जो बात है वो भी हम आपको लेके चलेंगे साथियों, देखना गौर से सुनना आप। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 को हुआ क्या, संविधान सभा की अंतिम बैठक, और यही क्या थी, यही 12वीं बैठक। 12वीं बैठक यही थी, इसी को काउंट नहीं करते हैं प्यारे मित्रों। आगे बढ़ जाते हैं। कुल उपस्थित सदस्य 284 में से कितने थे, 282 सदस्य थे, 15 महिलाएं थी वहां, 15 महिलाएं थी। अब 24 जनवरी 1950 को सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान की प्रतियों पे क्या किए, हस्ताक्षर किए गए। बाद में 2 लोगों ने और हस्ताक्षर किए, टोटल हस्ताक्षर कितने 284 लोग। इतनी बात क्लियर है प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाइएगा। संविधान सभा को भारत की संसद घोषित कर दिया गया। यानी गौर से सुनना, गौर से सुनना प्यारे साथियों, एक कमाल की बात आपको बता दे रहा हूं। संविधान जब लागू हुआ तो क्या संविधान सभा भंग हो गई? नहीं मित्रों, संविधान सभा को ही संसद का नाम दे दिया गया, और 1951-52 तक संविधान सभा ने संसद के रूप में काम किया। किसी भी टीचर से इस बात को आप नहीं सुने होंगे प्यारे साथियों। संविधान सभा क्या भंग हो गई? नहीं, जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे 1951-52 में, तब तक संविधान सभा काम करेगी। किसके रूप में? संसद के रूप में काम करेगी प्यारे साथियों। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। देखना गौर से देखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही देश का महामहिम बनाया गया, राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। देखना गौर से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और इसी दिन हमने राष्ट्रगीत अपनाया और राष्ट्रगान अपनाया। ये आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है और बच्चा परेशान हो जाता है उसमें। परेशान नहीं होना। जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये तो आपको याद रहता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आपको याद रहते, लेकिन आपको याद क्या नहीं रहता है? आपको याद नहीं रहता प्यारे साथियों, एक मिनट, चलिए, आपको याद क्या नहीं रहता प्यारे साथियों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को हमने कब अपनाया? तो ऐसे आप याद कर लेंगे, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महामहिम बनाया गया उसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। प्यारे मित्रों आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्या दे रहा? संपूर्ण, क्या दे रहा है? संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। प्यारे मित्रों अगर बात करते हैं, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था प्यारे साथियों, क्या हो गया था? बन के रेडी हो गया था, तो फिर इसको यहां लागू क्यों कराया? गौर से समझ। एक बात और हम यहां से आपको समझाएंगे। क्या हुआ? 26 नवंबर 1930 से 26 नवंबर 1930 से कांग्रेस के लोग, कौन? कांग्रेस के लोग 26 नवंबर 1930 से कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। क्या? स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे थे। लेकिन जो हमारा स्वतंत्रता दिवस रहा वो कौन रहा? 15 अगस्त 1947 ना, 15 अगस्त 1947। गौर से समझना। लेकिन ये तो मान रहे थे किसको? एक मिनट 20 नवंबर नहीं होगा, 26 जनवरी होगा प्यारे साथी। 26 जनवरी 1930 से, ये 1930 से 26 जनवरी को लागू हुआ ना। 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस तो हुआ कब? 15 अगस्त 1947। क्या जे पहली बार रावी नदी के तट पे लाहौर में इनने जो झंडा फहराया, जो स्वतंत्रता की बात की, तो क्या इनकी वो स्वतंत्रता हर साल की जाया जाने देंगे? नहीं जाने देंगे प्यारे साथियों।
उसको जाया क्यों नहीं जाने देंगे प्यारे साथियों? इसलिए नहीं जाने देंगे कि कांग्रेस के लोग 1930 से मनाते आ रहे थे। इसलिए संविधान बन के तैयार तो हो गया, उसको लागू नहीं कराया। लागू कब कराया? फिर उसको लागू कब कराया प्यारे साथियों? 26 जनवरी 1900, यानी 26 जनवरी को ही कराना कि स्वतंत्र दिवस, यानी एक 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 सन ऐसा होगा, एक सन ऐसा होगा, ये क्वेश्चन अधिकतर नहीं आएगा किसी को। एक सन ऐसा होगा जिस सन में 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया होगा। कितनी बार? 2 बार। अब कब बताता हूं, कब कब 2 बार, कब कब? देखो, एक तो 26 जनवरी को मना लिया गया होगा, 26 जनवरी को एक बार मना लिया गया होगा, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ प्यारे मित्र में, क्या हुआ? फिर हम 47 में आजाद हुए, कब? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को फिर हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, 15 अगस्त को फिर हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो देखिएगा कि 1947 में 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कितनी बार? 2 बार, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। कितनी बार? 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया प्यारे साथी, स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो गौर से देखना है इस क्वेश्चन को, आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन कि कौन से सन में हमने 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो 1947 में मनाया। कब कब? एक तो 26 जनवरी को मनाया होगा और एक 15 अगस्त को। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। तो 26 जनवरी को भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इस दिन संविधान को लागू करा दिया देश के अंदर। इतनी बात आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, इतनी बात आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, अगला अगला आपको दिखाते हैं पूरी बातें। ये महत्वपूर्ण तत्व आपके डले हुए हैं, ये महत्वपूर्ण तत्व आपके डले हुए हैं। क्या क्या, कौन से दिन को क्या हुआ, तो सारी बात, ये पहला चैप्टर ही संविधान का चल रहा है जिसको आप हमारे साथ देख रहे हैं। देखो, महत्वपूर्ण तत्व क्या? संविधान, संविधान की कुल कितनी, संविधान के लिए कुल कितनी समितियों ने काम किया? तो 22 समितियों ने, मैंने आपको बताया ये बात। ठीक है, गौर से देखना, गौर से देखना। अगली बात गौर से देखना, संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? तो 11 अधिवेशन हुए प्यारे साथियों। कितने अधिवेशन हुए? 11, यानी बैठकें हुई। ठीक है, कुल बैठकें। ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको वो 11 वाला याद करना है। कुल समय 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे और कुल 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए खर्च हुआ। और हमारी जो संविधान सभा थी उसने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया, 1935 के अधिनियम से बहुत सारी बातें ली। और हमारे संविधान को लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखा, पहली बार इंग्लिश में लिखा। अलंकृत किसने किया? तो शांति निकेतन के लोगों ने अलंकृत किया। और चित्रकारी किसने की संविधान पे? तो चित्रकारी की नंदलाल बोस ने प्यारे साथियों। गौर से समझना एक एक बात, क्या कह रहे हैं? निर्माताओं ने कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया? तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। प्रारूप पे विचार कितने दिन बहस चली? 114 दिन बहस चली। प्रारूप तैयार में 141 बैठकें हुई। इस बात को भी आपको याद नहीं करना है, बैठ के याद करना केवल आपको, बस, और ये याद नहीं करना। गौर से देखना, संविधान की मूल भाषा क्या थी? अंग्रेजी। किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रावजादा ने। संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था किसने? बी.एन. राव ने। किसने? बी.एन. राव ने। और संविधान का हिंदी में अनुवाद किया किसने? पंडित सुंदरलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता ने। संविधान पर चित्रकारी किसने की? नंदलाल बोस, उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने। इतनी बात क्लियर हुई। यहां देखिए सारी बातें आप गौर से देखना। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए का खर्च आया। वो अवलोकन 60 देशों का किया, 114 दिन बहस चली। ये पॉइंट फिर आपको याद नहीं करना। संविधान का प्रतीक हाथी है। सचिव कौन थे? HBR आयंगर। अध्यक्ष कौन थे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। संवैधानिक सलाहकार VN राव। और क्या दे रहे हैं? मुख्य प्रारूपकार कौन थे? LN मुखर्जी। ठीक है, तो राइट आंसर VN मुखर्जी। ठीक है, तो ये आपके लिए इतनी सारी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्वेश्चन सीधे भर भर के पूछे जाते हैं और सब कुछ एक साथ आपके लिए डाल दिया गया है। अब देखो, आप
अब आप देखेंगे, गौर करके देखना, सारी बातों को यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से संजोगने का काम किया। देखना आप गौर करके, संविधान सभा की अन्य बातें जो हैं, अन्य कार्य हैं, देखना 22 जुलाई 1947 को तो हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, लेकिन राष्ट्रीय गीत देखो, आप गीत देखो, राष्ट्रीय गान देखो, अभी आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को स्वीकार किया, अंगीकार किया, अपनाया, आत्मसमर्पित हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ, अंगीकार हुआ, अर्ध लागू हुआ, तो कितनी बातें हमने पढ़ी अभी। प्यारे मित्रों, अगर हम बात करते हैं कि 22 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अंतिम बैठक, देखो कह रहा 12वीं बैठक थी, इसको काउंट नहीं करते हैं, 11 बैठकें हुई। गौर करना क्या कह रहा है, संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक संसद के रूप में काम किया। प्यारे साथियों, इसके रूप में काम किया, संसद के रूप में काम किया। 3 वाचन हुए, पढ़ाया हमने आपको, गौर से सुनना एक बात। संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य क्या करा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान, फिर उसके बाद राष्ट्रगीत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंतिम बैठक इसी दिन, और संसद ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक, संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक संसद के रूप में प्यारे मित्रों काम किया है। इतनी बात क्लियर है, प्यारे साथियों, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। तो अगले आप देखिए, संविधान सभा में जो समितियां थी जिनने काम किया था, उनमें से महत्वपूर्ण समितियां आपके सामने हैं प्यारे साथियों। इनको बहुत अच्छे से आपको देखना है, प्यारे साथियों। तो 1 मिनट और देख लेते हैं, 1 मिनट और, ठीक है। देखो, लास्ट और बचा है, 5 मिनट का सेशन और बचा है, और पहला चैप्टर आपका समाप्त यहां हो जाएगा। फिर हम दूसरे चैप्टर पे कूच करेंगे। लेकिन आप बहुत शानदार तरीके से देखेंगे कि प्रारूप समिति, जो मेन समिति थी, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति जिसको कहा जाता, अब गौर से देखना आप समितियों को। आपके एग्जाम में जो समितियां पूछी गई, वो सारी समितियां डिस्प्ले पे आपको डली नजर आ जाएंगी। गौर करना प्यारे साथियों। पहली समिति देखो आप, संघ शक्ति समिति, इसी को कहते हैं संघ शक्ति, गौर करना, संघ शक्ति समिति। एक मिनट, ये क्या है, संघ शक्ति समिति। गौर करना प्यारे साथियों, ये क्या है, संघ शक्ति समिति है। देखना, संघ शक्ति समिति, संघ समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, राज्य समिति, इन सबके जो अध्यक्ष हैं वो नेहरू जी रहते हैं। गौर से देखना, क्या संघ शक्ति समिति, चाहे फिर वो हमसे कहते हैं संघ समिति, तो भी उसके अध्यक्ष कौन, संविधान समिति, राज्य समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, अध्यक्ष कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। देखो, राज्यों के लिए समिति कौन, जवाहरलाल नेहरू। गौर से समझना, देशी रियासतों के लिए जो समिति थी, देखो गौर से, राजा तथा देशी रियासतों को परामर्शदात्री, ऐसा कहेंगे, परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं उप समिति आ जाए, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति आए तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार पर उप समिति आ जाए, उप समिति, तो कौन, जेबी कृपलानी। और झंडा समिति आए तो भी कौन प्यारे साथियों, जेबी कृपलानी। कई बार झंडा समिति आया। ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति आता है, देखना यहीं कहीं लिखा होगा, देखो ये लिखा, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे झंडा समिति कौन, तो जेबी कृपलानी। और क्या दे रहा, प्रक्रिया नियम, यानी हमसे नियम समिति पूछा जाए, हमसे नीति समिति पूछा जाए, हमसे संचालन समिति पूछा जाए, तो अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, संविधान समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, ये सब में कौन, नेहरू जी। संचालन समिति, नियम समिति, नीति समिति, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, जेबी कृपलानी। और मौलिक अधिकार पर उप समिति, जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है उसके बाद, राज्यों तथा रियासतों को परामर्श देना, परामर्शदात्री समिति, तो भी पटेल। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एस भरदाचियार,
ये एसएससी दिल्ली पुलिस ने पूछा है इसको, दिल्ली पुलिस ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है प्यारे साथियों। क्या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति कौन है, क्या दे रहा है, एस एच क्या है, भरदाचियार। आगे बढ़ते, प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली समिति थी कौन, समिति कौन थी बताओ, उसके अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगार। और क्या संविधान समीक्षा आयोग कौन थे, एम एन बेंटाचेलेया, तो एम एन बेंटाचेलेया। तो इतनी समितियां आपके सामने प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले से, देखो संविधान सभा से संबंधित कुछ कथन, ये भी आपसे आ सकते हैं, संविधान सभा से संबंधित कुछ कथन। तो इन कथनों को आप देखिए, क्या कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, यानी संविधान सभा को नेहरू जी ने क्या कहा। ठीक, आइजर जेनेगिल्स इनने क्या कहा, संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। स्टेटमेंट पूछता है आपसे, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, संविधान सभा केवल हिंदुओं का संगठन है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, संविधान सभा कांग्रेस ही संविधान सभा थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। तो ये कुछ स्टेटमेंट डले हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन कौन सा है देखना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, गौर से देखना, कितने समय तक अस्तित्व में रही है। ठीक है, तो अस्तित्व में रही है कितने, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। जी आपसे पूछा जाएगा, कहीं पे आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलता। ठीक है, एक क्वेश्चन, अब आपकी इस तरीके की क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज होगी, तो इस तरीके की क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज आपकी रहेगी प्यारे साथियों। तो ये थ्योरी सेक्शन आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ कूच करेंगे साथियों, और दूसरा चैप्टर जो रहेगा संविधान के स्रोत, वहां हमें उनसे पढ़ना है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप अपना रिव्यू जरूर देंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।